दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नमाज बेअसर क्यों हो गई। क्या बात है कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर भी आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरती, फिर भी आपके अखलाक पाकीज़ा नहीं होते, फिर भी एक ज़बरदस्त खुदाई फ़ौज नहीं बनते, फिर भी कुफ़ार आप पर गालिब है, फिर भी आप दुनिया में तबाहाल और नकबत ज़दा हैं। इस सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये हो सकता है कि अव्वल तो आप नमाज़ पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी हैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ते जो खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसलिए इन फ़ायदों की तवक्को आप नहीं कर सकते जो मोमिन को मेराज कमाल तक पहुँचाने वाली नमाज से पहुँचने चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि सिर्फ इतना सा जवाब आपको मुतमईन नहीं कर सकता, इसलिए ज़रा तफसील के साथ आपको ये बात समझाना चाहूँगा। आप एक घड़ी की मिसाल ले लीजिए। यह घंटा जो आपके सामने लटक रहा है, आप देखते हैं कि इसमें बहुत से पुर्जे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब इसको चाबी दी जाती है तो सब पुर्जे अपना अपना काम शुरू कर देते हैं और इनके हरकत करने के साथ ही बाहर के सफ़ेद तख्ते पर इनकी हरकत का नतीजा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। यानी घंटे की दोनों सुइयाँ चलकर एक एक सेकंड और एक एक मिनट बताने लगती है। अब आप ज़रा गौर कीजिए, घंटे बनाने का मकसद ये है कि वो सही वक्त बताए। इसी मकसद के लिए घंटे की मशीन में वो सब पुर्जे जमा किए गए हैं जो सही वक्त बताने के लिए ज़रूरी थे। फिर इन सब को जोड़ा गया कि सब मिलकर बाकायदा हरकत करें और हर पुर्जा वही काम करे और इतना ही काम करता चला जाए जितना सही वक्त बताने के लिए इसको करना चाहिए। फिर चाबी देने का कायदा मुकर्रर किया गया ताकि इन पुर्जों को ठहरने ना दिया जाए और थोड़ी थोड़ी मुद्दत के बाद इनको हरकत दी जाती रहे। इस तरह जब तमाम पुर्जों को ठीक ठीक जोड़ा गया और इनको चाबी दी गई, तब कहीं घंटा इस काबिल हुआ कि वो मकसद पूरा करे जिसके लिए बनाया गया है। अगर आप इसको चाबी ना दें तो ये वक्त नहीं बताएगा। अगर आप चाबी दे लेकिन इस कायदे के मुताबिक ना दें जो चाबी देने के लिए मुकर्रर किया गया है, तो ये बंद हो जाएगा, या अगर चलेगा भी तो सही वक्त नहीं बताएगा। अगर आप इसके बाज़ पुर्जे निकाल डालें और फिर चाबी दे तो इसको चाबी से कुछ हासिल ना होगा। अगर आप इसके पुर्जे निकाल कर इसकी जगह कपड़े सीने वाली मशीन के पुर्जे लगा दें और फिर चाबी दें तो ना ये वक्त बताएगा और ना ही कपड़े सिएगा। अगर आप इसके सारे पुर्जे इसके अंदर ही रहने दें लेकिन इनको खोलकर एक दूसरे से अलग अलग कर दें तो चाबी देने से कोई पुर्जा भी हरकत न करेगा। कहने को सारे पुर्जे इसके अंदर मौजूद होंगे, मगर महज पुर्जों के मौजूद रहने से वो मकसद हासिल न होगा जिसके लिए घंटा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी तरतीब और इनका आपस का ताल्लुक आपने तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये मिलकर वो हरकत नहीं कर सकते। ये सब सूरतें जो मैंने आपसे बयान की हैं, इनमें अगरचे घंटे की हैसियत और इसको चाबी देने का फेल दोनों बेकार हो जाते हैं, लेकिन दूर से देखने वाला ये नहीं कह सकता कि घंटा नहीं है या आप चाबी नहीं दे रहे। वो तो यही कहेगा कि सूरत बिल्कुल घंटे जैसी है और यही उम्मीद करेगा कि घंटे का जो फ़ायदा है वो इससे हासिल होना चाहिए। इसी तरह दूर से जब आपको चाबी देते हुए देखेगा तो यही ख्याल करेगा कि आप वाकई घंटे को चाबी दे रहे हैं और यही तवक्को करेगा कि घंटे को चाबी देने का नतीजा ही ज़ाहिर होना चाहिए। लेकिन ये तवक्को पूरी कैसे हो सकती है जबकि ये घंटा बस दूर से देखने ही का घंटा है और हकीकत में इसके अंदर घंटापन बाकी नहीं रहा। ये मिसाल जो मैंने आपके सामने बयां की है, इससे आप सारा मामला समझ सकते हैं। इस्लाम को इसी घंटे पर कयास कर लीजिए। जिस तरह घंटे का मकसद सही वक्त बताना है, इसी तरह इस्लाम का मकसद ये है कि ज़मीन में आप खुदा के खलीफा, खल्क पर खुदा के गवाह और दुनिया में दावत हक़ के अलमबरदार बनकर रहे। खुद खुदा के हुक्म पर चलें, सब पर खुदा का हुक्म चलाएं और सबको खुदा के कानून का ताबे बनाए रखें। इस मकसद को साफ तौर पर कुरान में बयान कर दिया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, यानी तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नूए इंसानी के लिए निकाला गया। तुम्हारा काम यह है कि सब इंसानों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान रखो। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत्तन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, और इसी तरह हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। और फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, यानी अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो ज़रूर उनको अपनी ज़मीन में खलीफा बनाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन व यकूनुद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और लोगों से जंग करो यहाँ तक कि गैरुल्लाह की बंदगी का फितना मिट जाए और इताअत पूरी की पूरी सिर्फ अल्लाह के लिए हो।
इस मकसद को पूरा करने के लिए घंटे के पुर्जों की तरह इस्लाम में भी वो तमाम पुर्जे जमा किए गए हैं जो इस गर्ज के लिए ज़रूरी और मुनासिब थे। दीन के अकायद व अखलाक के उसूल, मामलात के कायदे, खुदा के हुकूक, बंदों के हुकूक, खुद अपने नफ्स के हुकूक, दुनिया की हर चीज़ के हुकूक जिससे आपको वास्ता पेश आता है, कमाने के कायदे, खर्च करने के तरीके, जंग के कानून, सलाह के कायदे, हुकूमत करने के कवानीन और हुकूमत इस्लामी की इताअत करने के ढंग, ये सब इस्लाम के पुर्जे हैं और इनको घड़ी के पुर्जों की तरह एक ऐसी तरतीब से और एक दूसरे के साथ कसा गया है कि जो ही इसमें चाबी दी जाए हर पुर्जा दूसरे पुर्जों के साथ मिलकर हरकत करने लगता है और इन सब की हरकत से असल नतीजा यानी इस्लाम का गलबा और दुनिया पर खुदाई कानून का तसल्लुत इस तरह मुसलसल ज़ाहिर होना शुरू हो जाए जिस तरह इस घंटे को आप देख रहे हैं कि इसके पुर्जों की हरकत के साथ ही बाहर के सफ़ेद तख्ते पर नतीजा बराबर ज़ाहिर होता चला जा रहा है। घड़ी में पुर्जों को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए चंद कीले और चंद पत्तियां लगाई गई है। इसी तरह इस्लाम के तमाम पुर्जों को एक दूसरे के साथ जुड़ा रखने और इनको सही तरतीब पर कायम रखने के लिए वो चीज़ रखी गई है जिसको निज़ाम जमात कहा जाता है, यानी मुसलमानों का एक ऐसा सरदार जो दीन का सही इल्म और तकवा की सिफत रखता हो। जमात के दिमाग मिलकर इसकी मदद करें, जमात के हाथ पाँव इसकी इताअत करें। इन सब की ताकत से वो इस्लाम के कवानीन नाफिज करे और लोगों को इन कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। इस तरीके से जब सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और उनकी तरबियत ठीक ठीक कायम हो जाए तो उनको हरकत देने और देते रहने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है और वही चाबी ये नमाज है जो हर रोज़ 5 वक्त पढ़ी जाती है। फिर इसी घड़ी को साफ़ करते रहने की भी ज़रूरत होती है और वो सफाई ये रोज़े हैं जो साल भर में 30 दिन के लिए रखे जाते हैं। इसी घड़ी को तेल देने की भी ज़रूरत होती है। सो ज़कात वो तेल है जो साल भर में एक मरतबा इसके पुर्जों को दिया जाता है। ये तेल कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि इस घड़ी के बाज़ पुर्जे तेल बनाते हैं और बाज़ सूखे हुए पुर्जों को रोगनदार करके आसानी के साथ चलने के लिए काबिल बनाते हैं। फिर इसे कभी कभी ओवरहॉल करने की भी ज़रूरत होती है। सो वो ओवरहॉलिंग हज है जो उम्र में एक मरतबा करना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा जितना किया जा सके इतना ही बेहतर है। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये चाबी देना और सफाई करना और तेल देना, ओवरहॉलिंग करना इस वक्त तो मुफीद हो सकता है जब इस फ्रेम में इस घड़ी के सारे पुर्जे मौजूद हों, एक दूसरे के साथ इसी तरतीब से जुड़े हुए हों जिससे घड़ी साज ने इन्हें जोड़ा था और ऐसे तैयार रहे कि चाबी देते ही अपनी मुकर्रर हरकत करने लगे और हरकत करते ही नतीजा दिखाने लगे। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ दूसरा हो गया है। अव्वल तो वो निज़ाम जमात ही कायम नहीं रहा जिसे इस घड़ी के पुर्जों को बांधा गया था। नतीजा ये हुआ कि सारे पेज ढीले हो गए और पुर्जे पुर्जे अलग होकर बिखर गए। अब जो जिसके जी में आता है वो करता है, कोई पूछने वाला ही नहीं। हर शख्स मुख्तार है, इसका दिल चाहे तो इस्लाम के कानून की पैरवी करे और ना चाहे तो ना करे। इस पर भी आप लोगों का दिल ठंडा ना हुआ तो आपने इस घड़ी के बहुत से पुर्जे निकाल डाले और उनकी जगह हर शख्स ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जिस दूसरी मशीन का पुर्जा चाहा इसमें फिट कर दिया। कोई साहब कपड़े सीने की मशीन का पुर्जा पसंद करके ले आया, किसी साहब को आटा पीसने की चक्की का कोई पुर्जा पसंद आ गया तो वो उठा लाया, किसी साहब ने मोटर लारी का कोई चीज़ पसंद आ गया तो उसे लेकर इसमें लगा दिया। अब आप मुसलमान भी हैं और बैंक से सूदी कारोबार भी चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में बीमा भी करा रखा है, अदालतों में झूठे मुकदमे भी दायर कर रखे हैं, कुफ्र की वफादाराना खिदमत भी हो रही है, बेटियों और बहनों और बीवियों को मेम साहब भी बनाया जा रहा है, बच्चों को मादा परस्ताना तालीम भी दी जा रही है, कुफ्फार की पैरवी भी हो रही है और लेलन साहब के राग भी गाए जा रहे हैं। गर्ज कोई गैर इस्लामी चीज़ ऐसी नहीं रही जिसे हमारे भाई मुसलमान ने ला ला कर इस्लाम की इस घड़ी के फ्रेम में ठूंस न दिया। ये तमाम हरकतें करने के बाद आप चाहते हैं कि चाबी देने से घड़ी चले और वही नतीजा दिखाए जिसके लिए इस घड़ी को बनाया गया था, और सफाई करने, तेल देने, ओवरहॉल करने से वही फ़ायदे हों जो इन कामों के लिए मुकर्रर हैं। मगर ज़रा अक्ल से आप काम लें तो बआसानी आप समझ सकते हैं कि जो हाल आपने इस घड़ी का कर दिया है इसमें ज़िंदगी भर आप चाबी देते रहें, ज़िंदगी भर तेल देते रहें, सफाई करते रहें, नतीजा नहीं निकल सकता तब तक जब तक आप बाहर से आए हुए तमाम पुर्जों को निकाल कर इसके असली पुर्जे इसमें न रख दें और फिर वहाँ पुर्जों को उस तरतीब के साथ जोड़ कर कस न दें जिस तरह इब्तिदा में इन्हें जोड़ा गया था और कसा गया था। आप हरगिज़ इन नताइज की तवक्का नहीं कर सकते जो इससे ज़ाहिर हुए थे। खूब समझ लीजिए
کہ یہ اصلی وجہ ہے آپ کی نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بے نتیجہ ہو جانے کی۔ اول تو آپ میں سے نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کتنے۔ نظام جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص مختار مطلق ہو گیا ہے، چاہے تو فرائض کو ادا کرے چاہے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر جو لوگ انہیں ادا کرتے بھی ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ نماز میں جماعت کی پابندی نہیں، اور اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے بھی تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے جاہل، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنایا جو آپ کو خدا کا خلیفہ اور دنیا میں خدائی فوجدار بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح روزے اور زکوٰۃ اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیاں ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائض دینی بجا لانے والے ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، گھڑی کا پرزہ الگ کر کے اور اس میں باہر کی 20 چیزیں داخل کر کے آپ کا چابی دینا اور نہ دینا، صفائی کرنا اور نہ کرنا، تیل دینا یا نہ دینا، دونوں بے نتیجہ ہے۔ آپ کی یہ گھڑی دور سے گھڑی نظر آتی ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ جب اس گھڑی کو چابی دیتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ واقعی آپ چابی دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں یا یہ روزہ نہیں، مگر دیکھنے والے کو کیا خبر کہ اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ برادران اسلام، میں نے آپ کو اصلی وجہ بتا دی ہے کہ آپ کی یہ مذہبی اعمال آج کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کے بجائے کفار کے قیدی اور ہر ظلم کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتانا چاہوں گا۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا احساس تو ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی ہی نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے اس گھنٹے کو جس کا پرزہ اندر سے الگ کر دیا گیا ہے اور جس میں اپنی اپنی پسند کے مطابق ہر شخص نے کوئی چیز ملا رکھی ہے، از سر نو مرتب کرنا برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں گی تو لامحالہ ہر ایک کی پسند کی چیز نکالی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیز تو نکال دی جائے لیکن آپ نے جو اپنی پسند کا پرزہ لا کر رکھ دیا ہے اسے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح جب اسے کسا جائے گا تو سبھی کے ساتھ کسا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کو کس دیا جائے اور صرف آپ کے ایک اس پرزے کو لا کر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو کسا جائے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کس جائیں گے، اور یہی وہ مشقت ہے جسے برداشت کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ اسی حالت میں دیوار کی زینت بنا رہے اور دور سے لا کر لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس گھنٹے میں ایسی اور ایسی کرامات چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ کچھ زیادہ اس گھنٹے سے محبت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسی حالت میں خوب دل لگا کر چابی دی جائے اور نہایت تندہی کے ساتھ اس کی صفائی کی جائے، مگر حاشا کہ اس کے پرزوں کو مرتب کرنے اور کسنے اور بیرونی پرزے نکال پھینکنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کاش میں آپ کے ہاں میں ہاں ملا سکتا، مگر میں کیا کروں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں اس میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اور اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور 5 گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان شریف کے علاوہ 11 مہینے میں 5.5 مہینوں کے مزید روزے بھی رکھ لیں، تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ گھڑی کے اندر اس کے اصلی پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا سی اس کو چابی بھی اس کو چلا دے گی۔ تھوڑا سا صاف کرنا اور ذرا سا تیل دینا بھی نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ عمر بھر چابی دیتے رہیے، گھڑی نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔